अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग का। व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर किए थे 4, 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 2 पार्ट किए थे, ये पार्ट नंबर 1 और 2। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 और 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे हमने आज पार्ट नंबर 3 करना है, इसमें हमारे पास जो नंबर हैं ये एक डेसिमल नंबर है 28.35 एट 30.15। ठीक है, इसको इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है और फिर जो इसका आंसर होगा उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 4593 सब्ट्रैक्ट 3690। इन दो नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करके अलग से इसका आंसर फाइंड कर लेना है और ऊपर वाले दो नंबर को ऐड करके इनका आंसर अलग से फाइंड कर लेना है। फिर हमने इस ऊपर वाले आंसर को और नीचे वाले आंसर को, ऊपर वाले आंसर को डिवाइड करना है इस नीचे वाले आंसर से। ये हमने ये काम करना है दो तरह से। एक हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ लेनी है पहले इन 4 नंबर्स की, उसके साथ सेम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो यही क्वेश्चन में दी हुई है इनके साथ हमने सेम क्वेश्चन को करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और अब हमने सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे करना है, हमने पहले इसकी लेनी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़। तो चाहे आप एक्यूरेट वैल्यू पहले ले लें, चाहे आप इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले ले लें, तो हमने दोनों तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है कि हमारे पास ये जो नंबर हैं, चारों नंबर, इनको हमने अप्रोक्सीमेट करना है। फर्स्ट है, देखें हमारे पास 28.35, इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 28 के। ये है हमारे पास 28.35, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। तो ये 28 के, इसको एक होल नंबर इसको बना दिया है हमने, डेसिमल से एक होल नंबर बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 30.15, ठीक है, तो ये नहीं 30.15, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है 30 के। और नीचे जो हमारे पास नंबर है वो है 4593। अब ये वाला जो नंबर है ये 1000 में है, तो इसका जो नियरेस्ट 1000 है वो है 5000, तो ये हमारा नंबर अप्रोक्सीमेट होगा 5000 के। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है, देखें 3690, तो 3690 ये भी 1000 में है, तो इसका जो नेक्स्ट 1000 है, जो इसके नियरेस्ट 1000 है वो है 4000। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास 4 नंबर थे क्वेश्चन में, ये वाले, इनको हमने चेंज कर दिया है, इनको हमने अप्रोक्सीमेट किया है और ज़रा इनको सिंपल होल फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब हमने दोबारा से क्वेश्चन को लिखना है। तो हमारे पास क्या है, 28 एट 30, ये 28 एट 30, और नीचे है हमारे पास 5000, ये 5000 सब्ट्रैक्ट 4000। आप देखें यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 58, इनको ऐड करके आ जाता है 58, और 5000 में से 1000 ये आ गया हमारे पास 1000। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 58 और 10 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास आ गया 0.058। तो ये हमारा एक आंसर आ गया है जो कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ये वाला आंसर हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको एज सच लिखेंगे,
बग़ैर इसको चेंज किए, तो फिर इसको दोबारा जो आंसर होगा हमारा ये एक्यूरेट वैल्यू होगी। ये देखें जी, अब वही क्वेश्चन हमने दोबारा से लिखा है जिस तरह से हमारे पास ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको हमने ऐसा सॉल्व करना है और ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी। पहले हम ऊपर वाले दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 28.35 इसमें ऐड करेंगे 30.15, तो ये हमारे पास आ जाता है 0, 4, 1, 5, 8 और 5। तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 58.50। अब हमारे पास इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 903 आ गया। हमने क्या करना है, 58.50 को डिवाइड करना है 903 से। तो ये देखें, इसमें क्या करेंगे कि इसका ये जो पॉइंट है ये ख़त्म होगा और इसका आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 100। ये पॉइंट की जगह पे आ गया हमारे पास 1 और 5 की जगह पे 0 और ये 0 की जगह पे 0। तो ये हम अगर अब इसी के साथ कैंसिल करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5850। डिवाइड क्या है 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई है 903। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बच जाता है वो है 9030। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 585 से। तो ये जो नंबर है ये बहुत छोटा है और ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, ये हमने पॉइंट लिया। अब ये हमारे पास है 9030, जबकि अंदर हमारे पास नंबर है 5850। अभी भी ये नंबर बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे एक और ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे एक और ज़ीरो लेंगे। ठीक है, अगर हमने एक ही दफ़ा में इकट्ठे 2 ज़ीरो लिए तो पहला पॉइंट का एक ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो जो लिया है इसके लिए हम ऊपर भी एक ज़ीरो लगाएंगे। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 9030, ये वाला नंबर। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 से करके देखते हैं। 500, 515 और 545। तो ये नंबर आता है हमारे पास जो कि इससे अभी छोटा है। हम ऐसा करते हैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 6, 0, 18 और 54। तो ये हमारे पास नंबर है 54, 180 और ये 54, 58, 500। ठीक है, तो ये इसके क्लोज़ है। हम यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ ये नंबर आया है 54180। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2, ये जी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3320। ये जो नंबर है ये इस नंबर के हाफ से बहुत कम है, इसलिए हमने डिवीजन को यहीं पे ख़त्म कर दिया है और इसको 6 को भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर तो ये इसके हाफ से ज़्यादा होता तो हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते और ये नंबर भी हमारा चेंज हो जाना था। तो हमारे पास जो आंसर आया है एक्यूरेट वैल्यू का वो है 0.06। ठीक है, हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू 0.06 क्या है, एक्यूरेट वैल्यू। ये अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई हैं। एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी जो हमने इधर फाइंड की थी। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो थी हमारी 0.058। ठीक है, और ये है हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू 0.06। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एरर फाइंड करना है, जिसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, यानी जो डिफरेंस आया है वो फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेशन एरर। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास ये जो नंबर है, अब देखें हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। ये हम एक्यूरेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 0.06, सब्ट्रैक्ट जो हमारी थी ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो थी 0.058। ठीक है, तो ये है 0.058। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ गया यहाँ पर 200.0। ठीक है, ये जो है हमारा ये अप्रॉक्सीमेशन एरर है और ये हमारा आंसर है 0.002। ये हमारा आंसर है। तो सारे क्वेश्चन का रिव्यू देख लें, कंप्लीट क्वेश्चन का, कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमने इन वैल्यूज़ को किया है, अप्रॉक्सीमेट किया है। 28 को अप्रॉक्सीमेट किया है, 28.35 को अप्रॉक्सीमेट किया है 28 के, 30.15 को अप्रॉक्सीमेट किया है 30 के। ठीक है, और ये इसको अप्रॉक्सीमेट किया है हमने 5000 को, और 3690 को अप्रॉक्सीमेट किया है 4000 को। अब हमने क्या किया है कि जो अप्रॉक्सीमेशन के पास बाद हमारे पास जो नंबर हैं ये हैं, इनको सॉल्व किया, यानी ये दोनों नंबर ऐड हुए, हमारे पास 58 आ गया, और 5000 में से जब हमने 4000 सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 1000 आ गया। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.058। ये है हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो व्यूअर्स देखें, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि देखिए हमारे पास है 133 ऐड 8.95, इसको डिवाइड करना है 5.36 से। तो हम देखें इसका ये पहले लिखेंगे इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे इन सब नंबर्स को, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। इसमें सबसे पहले हमारे पास है 133। ठीक है, 133 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे 100 के। अगर तो ये होता हमारे पास 150 से अबव ये नंबर, तो हम इसको 200 के अप्रॉक्सीमेट करते। अब ये 150 से कम है तो ये 100 को अप्रॉक्सीमेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8.95। अब ये देखें, ये पॉइंट के बाद जो नंबर है 95, ये 50 से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से 8 जो है ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 9 को। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5.36। अब ये अप्रॉक्सीमेट होगा 5 को, क्योंकि ये जो 0.36 है, अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर देना था 6 को। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारे पास आए हैं अप्रॉक्सीमेशन के बाद, इनको हम लिखेंगे क्वेश्चन में। ये है हमारे पास 100 + 9 और डिवाइड है 5। ये 100 + 9 हमारे पास आ गया 109। 109 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ, तो ये है 109। इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ये आ गया 10, 9, 5 1 ज़र 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अभी यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, और 5 जो है 8 ज़ार 40 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 21.8। ठीक है, यहाँ आ गया 21.8। तो ये हमारी क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट या अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एक्यूरेट वैल्यू। इसकी हेडिंग दे देते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको पता है, जैसे पहले बताया था, कि हमने इन वैल्यूज़ को एज सच लेना है। ये जो हमारे पास नंबर हैं इनको हमने अप्रॉक्सीमेट किए बगैर एज सच लेना है। 133 में हम जो है ऐड करेंगे 8.95 को, फिर उसमें हम डिवाइड करेंगे 5.36।
तो ये देखिए 133 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 95, ठीक है। और ये आ गया 141 ये है हमारा। ऊपर आ जाएगा इसमें 141.95 और इसको हमने अब डिवाइड करना है 5.36 के साथ। तो इसमें देखें कि ये जो 0.95 है इसका आ गया 100 नीचे और ये पॉइंट ख़त्म हो गया। इसी तरह इसका जो 0.36 है इसका 100 आता है, जो कि इसके नीचे यहाँ आना था, जो ऊपर चला जाता होता है। इस तरह से ये 100 से कैंसिल हो गया, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या नंबर आ जाता है 14195 और इसको डिवाइड करना है हमने 536। ये अब हम 536 को डिवाइड करेंगे तो ये पहले आ जाएगा 2 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास अंदर 14 है और 5 2 10 है। तो 536 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 12, 1 कैरी और 7 और 10, ये आ गया 1072। ये 5 आ गया हमारे पास, ये 7 आ गया और 11 में से 7 बाकी आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पे आ गया 3। अब हमारे पास ये है 34, ठीक है। तो 5 6 और होता है 30, तो हम 536 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास आता है 6 3 कैरी, 18 और 3 1 2 कैरी, 30 और 2 32, तो हमारे पास आ गया 3 2 1 6, जो कि आया है 6 के साथ, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 9 आ गया यहाँ पे। 15 में से 6 9 और 6 में से 1 हमारे पास आ गया 5, गया 4 में से 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, ठीक है। अब ये 25 है और ऊपर 5 है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे 536 है, तो ये बड़ा आ जाएगा। हम 4 के साथ इसको करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 536 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। 24 2 कैरी और 12 4 1 कैरी और 21 आ गया हमारा 4 के साथ। यहाँ पे आ गया हमारा 4 और क्या आया हमारा आंसर 2144। यह आ गया हमारे पास 10 में से 4 6 और 8 में से 4 4 और 5 में से 1 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास अगेन 0। अब ये हमारे पास 44 है तो ऊपर हमारे पास 5 है, हम करेंगे 536 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक है। 8 के साथ 8 6 ज़ार 48, ठीक है। 24 और 4 28 और 40 और 2 42, तो ये हमारा नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा 4288। ये किसके साथ आया है, हमारा नंबर आया है 8 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है 10 में से 8 2 और 15 में से 8 7 और यहाँ पे 3 में से 2 1। ये जो नंबर है 172, ये जो 536 के हाफ से कम है, इसलिए हम अपनी डिवीजन को इतना ही रखेंगे और हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है 26 पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 26.48। ये हमारा आंसर है। इसको हम इक्वल कर सकते हैं 26.5, जो कि हमने 1 डिजिट तक रखा है, ठीक है। ये जो 4 है इसके बाद ये 8 जो है 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से ये 4 क्या बन जाएगा 5। तो ये वाली जो हमारा आंसर है ये है एक्यूरेट वैल्यू, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। अब हमने क्या फाइंड करना है अप्रोक्सीमेशन एरर। ये हम लिखते हैं जी अप्रोक्सीमेशन एरर। इसमें हमारे पास एक आंसर हमारा ये आया है 26
0.5 जो कि एक्यूरेट वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेशन एरर हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू। अब देखिए हमारे पास जो आई थी वैल्यू इसकी वो क्या थी, 21.8, 26.5, 26.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21.8, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर, ये 26.5 है और उसमें से 21.8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 में से 8 7 और यहाँ 5 में से 1 4, तो ये हमारा आंसर आ गया है 4.7। ये क्या है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर है। ठीक है, अब देखें ये जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये वाली है और एक्यूरेट वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी जो बड़ी है ना उसको आपने पहले लिख देना है एरर में। यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जगह पे एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये जो 26.5 है ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है और ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हमारा आंसर आया 4.7। ठीक है, तो अब ये मैं आपको इस क्वेश्चन का ओवरव्यू करवाती हूँ। देखें कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 133 + 8.95 है। इसको हमने दो तरह से सॉल्व करना है, एक हमने ये एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करना है, ये वो होती है हमारी एक्यूरेट वैल्यू, और एक में हमने क्या करना है इसको अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, एक आंसर होता है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक आंसर होता है एक्यूरेट वैल्यू। तो इसमें से जो बड़ा है उसमें से हमने छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा अप्रोक्सीमेशन एरर। तो ठीक है व्यूअर्स, आज हम इतना ही रखेंगे अपना काम। नेक्स्ट जो हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाजमी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।